अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैंने सोचा मैं यहीं से व्लॉग शुरू करूँ बिकॉज़ अभी आई एम अबाउट टू स्टार्ट पैकिंग बिकॉज़ मैं जा रही हूँ अम्मा के घर। तो बहुत टाइम से थोड़ी बीमार थी एंड आई वांटेड टू गो होम। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई थी घर जाने के लिए, एक्सट्रीम क्रेविंग हुई थी। इवन तो मैं अभी ईद पे होके आई हूँ, जो व्लॉग पहला डला था उसमें मामा के घर ही गई हुई थी। So it's just been I think 15 days, but 15 days बाद I'm going again and it's going to be a long trip. उसकी reason ये है कि I'm not feeling good enough. I need a complete rest. Doctor told me to bed rest ज़्यादा जितना हो because मुझे IBS का issue हुआ है। It's like digestion problem और सारा खैर, तो उसकी मेडिसिन मुझे बहुत ज़्यादा दी हुई है 2 months के लिए, तो उसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग। मुझे हर वक्त चक्कर वगैरह आ रहे होते, तो खैर आई नीडेड रेस्ट बेसिकली। सो अभी आई एम गोना स्टार्ट द पैकिंग और फिर वी विल लीव टुनाइट एंड आई थिंक फजर के इर्द गिर्द हम लोग पहुँच जाएंगे। सो सी यू इन द सामान। सो भाई पैकिंग शेकिंग के लिए है। अब मैं गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने के लिए आई हूँ। ऑयल जोइन चेंज होगा, इसके बाद जैसे चेंज वगैरह हो जाएगा फिर हम घर जाएंगे, चेंज करेंगे, शावर लेंगे एंड देन वी गो। ये वाला ऑयल डलवा रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा। इससे पहले कोई और डलवाया था इस वाले। वी आर रेडी टू लीव। इससे पहले हैदर को गाड़ी वॉश करवानी होती है। मैंने बोला था पेट्रोल डलवा के हम सीधा चलते हैं, बट नहीं गंदी गाड़ी पे नहीं जा सकता मैं। गंदी गाड़ी पे किसने देखना है इसे मोटरवे में, समझ नहीं आ रही। बाय द वे मिमी जो है अंदर है, वो डर के मारे मुझे नहीं पता किधर चली गई है, पता नहीं वो किधर है। गाइस ये ही मिमी इज इनसाइड और वो फुल डरी हुई है कि ये क्या हो रहा है बाहर गाड़ी के। तो कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करें। सो वेरी फाइनली वी आर रेडी टू लीव। मोटरवे पे हम आ गए हैं। हैदर चेक कर रहा था मे बी पानी हो या ना हो, तो अब हम निकलने लगे हैं। सो बिस्मिल्लाह, आई होप अच्छे से पहुंच जाएं। लेने गई थी, मॉडल लेके आई हूँ हैदर ने। मिमी को यहाँ गाड़ी के ऊपर बैठा दिया। मिमी थोड़ी सी डरी हुई है बट एंजॉय भी कर रही है। मिमी मैं खाना लेके आ गई हूँ। हैदर साहब गाड़ी में ही थे क्योंकि उनका मूड नहीं था कि वो बाहर हैं। तो भाई हमारे साथ बहुत अच्छा सीन हो गया है, हमारी गाड़ी हो गई है पंचर ऑन स्पॉट। अभी हम मोटरवे चढ़ रहे थे और गाड़ी पंचर हो गई है। इतनी बड़ी कील जो है वो फंस गई है। अच्छा भला मैंने सोचा था कि हम लोग टाइम पे जो है इस बार पहुंच जाएंगे, तो 3 आवर्स का रह गया था, तो आई थॉट कि यार फजर से पहले हम पहुंच जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब अजीब सी अचानक से अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई और फिर पता चला कि जी पंचर हो गया। मैंने जैसी आवाज़ आई है, कहा ये क्या है, मैंने कहा पंचर तो नहीं हो गई, और हम बाहर निकले और वो पंचर हो गई। और हम लाइक कैसी बदनसीबी है कि हमें फौरन ही ना कुछ हमारे साथ हो जाता है। खैर अल्लाह करे कुछ हो जाए उसका जल्दी फौरन। हमें अभी भी डाउट है कि गाड़ी का टायर प्रॉपर ठीक नहीं हुआ। टिल देन हैदर चेक करेगा और मैं जा रही हूँ वॉशरूम बिकॉज मुझे वॉशरूम आया था, मैंने फॉरगॉट इस चक्कर में कि मैं ऑलरेडी जो थी टेंशन में आ गई थी कि टायर में कुछ हो गया। तो मैं वॉशरूम आई हूँ। जो शॉप साफ़ हो, वैसे वॉशरूम साफ़ नहीं होते हैं यहाँ। गाइस फाइनली हमें जाते हुए एक अच्छी चीज़ भी नसीब हुई है आफ्टर इतनी सारी चीज़ें, और वो ये है कि वो बारिश शुरू हो गई है फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो गया, फिट हो गया है। आई एम लाइकिंग इट फाइनली। आई थिंक विंडोज़ हम नीचे कर लेते हैं इधर, मज़ा आएगा। गाइस इतना हसीन मौसम, उफ कितना प्यारा मौसम। हैदर हैप्पी
हेलो एवरीबॉडी, फाइनली मेरी सुबह हो गई है दोपहर की 4 बजे। मामा ने मुझे कहा है कि सलवा 4 बज रहे हैं, हाउ टू टेक द मेडिसिन। सो 4 बज गए थे, मैं उठ गई हूँ। अब मैं मामा के साथ छोटे मोटे काम करने जा रही हूँ। काम करके आऊँगी, फिर चेंज करूँगी, फिर मामा को लेके उनके ज़रा थोड़ा सा बाहर लेके जाऊँगी और उसके बाद जो है हम बाहर ही रहेंगे और उसके बाद फिर हम घर आएंगे सुकून से। सो आज का ये प्लान है और जो भी होगा आई विल अपडेट यू गाइज इधर ही। सो फाइनली मैं इस्लामाबाद में बाहर निकल आई हूँ। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड हु जस्ट गॉट एंगेज। शी इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। सो अभी आई एम गोना फाइंड फ्लावर्स। अभी मैं फ्लावर्स ढूंढूंगी कि मुझे फ्लावर्स कहीं से मिल जाए, बिकॉज उसके घर के रास्ते में होपफुली कोई ना कोई आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आता तो लेट्स सी व्हाट आई डू। एंड देन मैं उससे मिलने जाऊंगी और आई थिंक रात तक उधर ही हूँ, बिकॉज 7 तो हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 10-11 तो मुझे वहाँ पहुँच जाएंगे। मामा को मैंने ड्रॉप कर दिया इनकी फ्रेंड की तरफ, गए तो पीछे से बोर हो जाती है। सो यस, तो भाई ये रहा मरकज़ हमारा और आई जस्ट होप कि मुझे तो फ्लावर्स नज़र आ जाएँ। लेट्स जस्ट होप और फ्लावर्स लेते हैं और फिर चलते हैं। फाइनली मुझे फूलों की दुकान तो मिल गई। अब लेट्स गो एंड गेट फ्लावर्स फ्रॉम माय फ्रेंड। हम जल्दी से फ्लावर्स लेते हैं और फिर उसके घर जाते हैं। उसका घर कोई 2 मिनट दूर है। सो या लेट्स जस्ट गो। वाओ, मैंने गाड़ी लॉक की हुई है। गाइस, इनके पास फ्लावर्स की इतनी वैरायटी नहीं है, बस यही फ्लावर्स हैं। दिस इज़ माई बेबी गाइस, दिस इज़ एक्चुअली माई बेबी। प्यार से मैंने इसको लिया है, आई कांट टेल। तो गाइस, मुझे वहाँ कोई फूल पसंद नहीं आया। जो फूल उनके पास थे वो इतने फजूल थे, बिल्कुल मरे हुए डेड फ्लावर्स थे। मेरा तो दिल करता मैं यहीं से किसी तोड़ के अपना खुद बुके बना लूँ, मतलब इतने फजूल फ्लावर्स थे। सो अब आई एम हेडिंग टूवर्ड्स एफ्टन मार्केट। वहाँ से मुझे लेना होगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बहुत फजूल से। अगर आप किसी कुछ दे रहे हो एटलीस्ट चीज़ तो कोई ऐसी जो देने काबिल हो। तो उन लोगों ने बिल्कुल मरे हुए फ्लावर्स रखे हुए थे और इतने गंदे तरीके से, वो जो पेंडू आई बारी थी, तो मैंने नहीं लिया। अब मैं जा रही हूँ एफ्टन, वहाँ से फ्लावर्स लूँगी एंड देन वैसे फिज़ा का घर आ गया है। मैं फिज़ा का घर क्रॉस कर रही हूँ, बट अब मुझे आगे जाना पड़ेगा फ्लावर्स लेने के लिए। सो गाइज, इफ़ यू लिव इन इस्लामाबाद, आपको एफ्टन में ये स्पॉट पता होगा, बिकॉज दिस इज़ द एक्चुअल स्पॉट जहाँ से हम सब फ्लावर्स वगैरह लेते हैं। मतलब बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो मैंने फ्लावर्स ले लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ फिज़ा के घर और मुझे लिटरली 40 मिनट्स अब हो चुके हैं कि मैंने उसको कहा था मैं आ रही हूँ, तो आई एम लेट। तो भाई मैं आ गई हूँ और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, बट इट्स फाइन। मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ, सो इट डजंट मैटर। अगर मैं कहीं और जा रही हूँ तो मेरा बड़ा मैटर करता कि शिट माई हालत इज़ नॉट गुड। सो लेट्स गो एंड मीट हर। मजा आ गया। प्याज कब से लगी है, मेरे पानी नहीं रहता इसमें से कम नहीं। सो गाइस, आज मौसम वाज लाइक बहुत अच्छा। तो मामा मैं और लाइक मेरी फ्रेंड वी ऑल कम इधर एफ्टन पार्क एंड आई कांट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज लुकिंग इस टाइम। लिटरली इतने लोग हैं ना कि भरा हुआ पार्क और देयर इज़ नो स्पेस, हर झूला भरा हुआ है। एंड ये वो पार्क है। सो गाइस, ये वो पार्क है जहाँ मैंने अपना सारा बचपन स्पेंड किया है। हर वीकेंड मेरे फादर हमें यहाँ लेके आते थे। कोई एक ऐसा झूला नहीं होता था जिसके पास वो खड़े नहीं होते थे, और वो कहते थे कि उस झूले को कंप्लीट करके तुम लोगों ने नीचे उतरना। सो ये लाइक इस तरह के झूले, दिस इज़ F9 पार्क इन इस्लामाबाद। एंड ये सारे जो है ना इतने मज़े के होते थे। लाइक इसमें वो जिस तरह एक और है, इफ यू कैन सी, तो उनको होता था कि सारे झूले करके तुम लोगों ने फिर नीचे आना है। So right now I am so emotional, I cannot even express this. पर इस टाइम इतनी इमोशनल हुई हुई बिकॉज मेरे लिए वो टाइम बहुत प्यारा था। It was the most beautiful time of my life when I used to come इधर with my father। और मैं बहुत छोटी होती थी और मेरे अब्बा हर चीज़ करवाते थे, हर शौक़ पूरा करवाते थे। So I miss that। गाइस, मैं इतनी काइंड हूँ इस औरत के साथ, इस औरत के साथ। गलती से टाइम मिल गया इसको। ओह माय गॉड।
गाइस तो सीन ये था कि हम लोग पहले सीक्रेट स्काई गए, वो बंद था। अब हम चीज़ें आए, हम चीज़ें आए और वो फुल है, मतलब फुल इस तरह है कि आप देखिए लाइन लगी हुई है और हम यहाँ वेट कर रहे हैं। थोड़ा और ओवर रेटेड सा हो गया। हाँ ओवर रेटेड सा हो गया, लोग पागल हो गए चीज़ को लेके। आप भी पागल हैं, हम तो अच्छा हम ओवर रेटेड है लेकिन हम फिर भी हैं। हाँ हम फिर भी आए हैं, पर हम सिर्फ पास्ता लिए आए हैं। हाँ, तो इनका पासपोर्ट। पास्ता और एक तो हवा मिल रही है ना, फिट की सकती इस टाइम रील बने। बट लेट्स हैव पास्ता। यहाँ का पास्ता बहुत अच्छा होता है, सो वी हैव टू वेट फॉर इट। सिंस दिन हम लोग देख रहे हैं, जज कर रहे हैं हम लोगों को उस टाइम बैठ के। हमारी पहली चीज़ आ गई है, एक और चीज़ आ गई है। मुस्कान ने आते साथ ही खाना शुरू कर दिया फ़ौरन। इसने क्या उठाया तुमने? क्या साथ सो मुस्कान ने आते साथ ही ये खा लिया। अब मैं खाऊंगी। You know, healthy things, vegetables खाई है मैंने। खाया है और अब हम खाएंगे। क्या खाएंगे? नहीं हम पहले पास्ता का वेट करेंगे and then we'll have। क्या मतलब है? पहले ये खाएंगे, पहले पास्ता खाएंगे। एक खाएंगे फिर पास्ता खाएंगे। अच्छा हम खाना तो खाएंगे। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।